क्या तुम्हें याद है आखिरी बार कब तुम अकेले बैठे थे, बिना फ़ोन छुए, बिना म्यूज़िक के, बिना स्क्रॉल किए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के? ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते क्योंकि ये जनरेशन सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, ये मेंटली एग्ज़ॉस्टेड है। हर सुबह नोटिफ़िकेशन से शुरू होती है, हर फ्री टाइम स्क्रॉलिंग में चला जाता है और धीरे-धीरे हमारा ब्रेन शांत रहना भूल जाता है। यही रीज़न है कि जेन ज़ी हर समय टायर्ड फ़ील करता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका माइंड कभी साइलेंस फील ही नहीं करता। हम उठते ही डोपामाइन कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। शॉर्ट वीडियोस, मैसेजेस, मीम्स, म्यूजिक और एंडलेस स्क्रॉलिंग, और हमारा ब्रेन स्टिमुलेशन का एडिक्टेड बन जाता है। इसीलिए नॉर्मल लाइफ अब बोरिंग लगती है, स्टडीइंग हार्ड लगती है, वर्किंग पेनफुल लगती है, यहाँ तक कि 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन भी लंबी लगती है, क्योंकि हमारा माइंड हर कुछ सेकंड्स में अटेंशन स्विच करने का आदी हो चुका है। और सबसे स्केरी बात, ज्यादातर लोगों को रियलाइज भी नहीं होता कि ये हो रहा है। पूरी जनरेशन धीरे धीरे अपना फोकस खो रही है। लोग सक्सेस चाहते हैं, लेकिन 20 मिनट तक एक टास्क पर फोकस नहीं कर पाते। लोग पीस चाहते हैं, लेकिन साइलेंस से डरते हैं। लोग कहते हैं कि वो लेजी हैं, लेकिन अंदर से बहुत लोग सिर्फ ओवर स्टिमुलेटेड हैं। उनका ब्रेन थक चुका है। इमेजिन करो, तुम अपना फोन सिर्फ 2 मिनट के लिए खोलते हो और अचानक 1 घंटा गायब हो जाता है। उसके बाद तुम्हें खुद पे गिल्ट आता है, तुम खुद पर गुस्सा होते हो, तुम प्रॉमिस करते हो कल से बदल जाऊंगा, लेकिन अगला दिन फिर वैसा ही रिपीट हो जाता है, अगेन एंड अगेन। यही साइकिल लाखों लोगों की लाइफ साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही है। मॉडर्न वर्ल्ड हर सेकंड तुम्हारे अटेंशन के लिए लड़ रहा है। ऐप्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि तुम एडिक्टेड रहो। इन्फिनिट स्क्रोलिंग किसी रीजन से बनाई गई है, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड तुम बनते हो, उतना ही डिफ़िकल्ट अपना फ्यूचर बिल्ड करना हो जाता है। फ़ोकस अब रेयर बन चुका है, और रेयर चीज़ें वैल्यूएबल होती हैं। इसीलिए जो लोग अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, वो सबसे आगे निकल जाते हैं। जब बाकी लोग एंडलेसली स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तब वो क्वाइटली स्किल्स बिल्ड कर रहे होते हैं, खुद को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे होते हैं। सच्चाई ये है, तुम्हारी लाइफ तब बदलती है जब तुम्हारा अटेंशन बदलता है। एक दिन में नहीं, लेकिन धीरे-धीरे। जिस मोमेंट तुम अपने ब्रेन को कांस्टेंट नॉइज़ देना बंद करते हो, तुम्हारा माइंड फिर से क्लियर होना शुरू हो जाता है। तुम डीपर सोचने लगते हो, काल्मर फील करते हो, बेटर वर्क करते हो, बेटर लाइफ जीते हो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि शुरुआत में साइलेंस कितना डिफिकल्ट लगता है। क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शंस खत्म होते हैं, तब तुम पहली बार अपने रियल थॉट्स सुनते हो, अपने फियर्स, अपनी लोनलीनेस, अपने अनफिनिश्ड ड्रीम्स। इसीलिए ज़्यादातर लोग फिर वापस अपने फ़ोन की तरफ भाग जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें वो पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि डिस्ट्रैक्शन रियलिटी से आसान लगता है। और शायद यही इस जनरेशन की सबसे सैड बात है। हम पहले से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन मेंटली खुद से डिस्कनेक्टेड हैं। कोई इंसान 8 घंटे ऑनलाइन रह सकता है और फिर भी रात में एम्प्टी फील कर सकता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट पेन को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन हील नहीं कर सकता। रियल कॉन्फिडेंस साइलेंस में बिल्ड होता है। रियल ग्रोथ तब होती है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, और रियल डिसिप्लिन तब शुरू होता है जब तुम्हें कांस्टेंट स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर तुम्हें हर समय डिस्ट्रैक्टेड महसूस होता है, इसे इग्नोर मत करो, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन ही तुम्हारी लाइफ है। जो तुम्हारे अटेंशन को कंट्रोल करता है, वही तुम्हारे फ्यूचर को कंट्रोल करता है। और एक दिन या तो तुम पीछे मुड़कर प्राउडली कहोगे, आई कंट्रोल्ड माई माइंड, या रिग्रेटफुली कहोगे, माई डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल्ड मी। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, फिर से साइलेंस में बैठना सीखो। तुम्हारे ब्रेन को इसकी ज़रूरत है, तुम्हारे फ्यूचर को इसकी ज़रूरत है, एंड ऑनेस्टली शायद तुम्हारी सोल को भी इसकी ज़रूरत है।